हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? बकरीद में नहीं तो होली में मारी जाएगी। सन 1858 में बकरीद पर मिर्जा गालिब ने यह शेर कहा था। वामपंथी प्रकाशकों ने उनके दीवान से यह शेर छुपा दिया। दरअसल वामपंथी वैज्ञानिकों ने घास, हिरन, शेर का उदाहरण हमें फूड चेन समझने के लिए बताया है, जो गलत है। शहरी इलाकों के लिए भूसा, बकरा, शेर का उदाहरण उपयुक्त होगा, क्योंकि शहर हो या जंगल, शेर ही टॉप कंज्यूमर होता है। वो बकरा, हिरन, चिकन, मुर्गा भी सब कुछ खाता है, लेकिन उसे कोई खा नहीं सकता। श्रृंखला के शीर्ष पर बैठने का यह लाभ होता है। बकरा एक जीव है, भोजन नहीं। यह बात मासूम बकरे की फोटो के साथ देवनागरी में लिखकर मेरे पास व्हाट्सएप पर आई है। यह गलत टेक्निक है। इसे उर्दू, अरबी या फारसी में लिख भेजा जाता तो संदेशा सही जगह तक जाता। फिर भी हमने यह संदेश सही जगह बढ़ा दिया और द्रवित होकर कुछ मित्रों ने अनोखा काम किया। उन्होंने मिट्टी का बकरा बनाकर कुर्बानी दी। मिट्टी के शेर का बोलबाला जिस देश में दशक भर से हो, वहां मिट्टी के बकरे की कुर्बानी बिल्कुल उचित है। अब यहाँ खाद्य श्रृंखला के उदाहरण में थोड़ा संशोधन जरूरी है। उसे मिट्टी का बकरा मिट्टी का शेर से रिप्लेस किया जाना चाहिए। यहाँ मिट्टी का शेर वह जो अकेले क्रेडिट भक्षण करता है, अकेले चलता है, मास्टर स्ट्रोक के लिए एक कई कदम पीछे हटता है और डांटे जाने पर दुम दबाकर सीज फायर कर देता है। आधुनिक युग में ट्रेड रोकने की धमकी देकर शेर को बकरा बनाने के कई उदाहरण हैं। ऐसे मोटे ताजे बकरे को इंटरनेशनल शेर अपने साथ दस्तरखान पर बुलाते हैं। सफ़ेद दाढ़ी वाले बकरे की मांग हर टेबल पर होती है। बकरीद पर बकरा खाना निंदनीय है, लेकिन श्रद्धा में मांस खाना जरूरी है। श्राद्ध में मांस खाना जरूरी है। मनुस्मृति में महात्मा मनु ने लिखा है, अध्याय 5 के श्लोक 35 में लिखा है, विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए मांस न खाने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद 21 पुनर्जन्म तक पशु का रूप धारण करना पड़ता है। जो मानव जन्म पशु समान जी रहा है, उसे छोड़ बाकी कौन ही अगले 21 जन्म पशु बनना चाहेगा। इसलिए शुक्ल यजुर्वेद के सस्तपथ ब्राह्मण 3:1-2:21 में महर्षि राज्यावल्लवया बताते हैं, मैं गोमांस खाता हूँ क्योंकि यह बहुत नर्म और स्वादिष्ट है। इंद्र ने भी कुछ कहा है, पर जाने दीजिए। दरअसल हमारे भावी संविधान यानी मनुस्मृति का अध्याय 5 पद्य 30 कहता है कि खाने योग्य पशुओं के मांस खाने में कोई पाप नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा ने भक्षण और खाद्य दोनों का निर्माण किया है। मैं तत्काल इसे लागू करने की मांग करता हूँ, ताकि हर बकरीद पर बकरों द्वारा भेजे इन फोटोशॉप व्हाट्सएप से निजात मिले। यह संभव है कि कुछ दक्षिणपंथी मित्र इसका विरोध करें। मैं उन्हें सावरकर समग्र में संकलित लेख गोग्रास पढ़ने की सलाह दूंगा। गाय का कौतुक करने हेतु उसके गले में घंटा बांधिए, परंतु भावना वही होनी चाहिए जो कुत्ते के गले में पट्टा बांधते समय रहती है। भगवान के गले में हार डालते हैं उस भावना से नहीं। वे लिखते हैं, गाय उपयोगी पशु है, उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर अन्य पशु उपलब्ध न हो तो उस स्थिति में गौहत्या की जा सकती है। तो हम सावरकरवाद की माने तो बकरा गाय का कवच है। जब तक बकरा उपलब्ध है, गाय सुरक्षित रहेगी। गौरक्षा में परम पूज्य बलिदानी बकरे की शहादत पूज्य है, पवित्र है। इन तथ्यों के अनुशीलन के पश्चात मेरा प्रतिपादन है, बकरी वस्तुतः गौरक्षा का एक इस्लामी उत्सव है। अतएव जिन लोगों ने कल बकरा खाया, मैं उन्हें गौरक्षा का श्रेय देते हुए क्षमा प्रदान करता हूँ और दुखी जनों के संताप निवारण हेतु गालिब की नज्म का पुनर्स्मरण करता हूँ। देग में पके पतीली में या कुकर में सीटी आएगी, वामी इस्लामी सावरकरी वो जानिसार हो जाएगी। बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाएगी? बकरीद में नहीं तो होली में खाई जाएगी।